आखिरी हरबा इस्तेमाल किया। बादशाह ने वजीर को बुलाया, ऐलान किया गया, ए मेरे वजीर ऐलान कर दे, कड़ाह लाया जाए, तेल डालकर खौला दिया जाए। जब तेल खौल जाएगा तो इस अब्दुल्ला को खोल के तेल में डाला जाएगा, या तो ये इस्लाम छोड़ेगा या खोलते तेल में जला दिया जाएगा। अंदाजा लगाओ। इब्न उज़ाफा तमन्ना है रब्बे कदीर वहां मैं पहुंचूं जहां अब तक इस्लाम नहीं पहुंचा है, वहां जाकर तेरा भी नाम, तेरे रसूल के नाम के झंडे बुलंद कर दूं। हजरत अब्दुल्ला इब्न उज़ाफा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु तमन्ना कर रहे हैं, अल्लाह ने कबूल फरमा ली। मगर कबूल किस अंदाज से हुई वो सुने। हजरत अब्दुल्ला इब्न उज़ाफा एक जंग में शरीक हुए, बहुत सारे मुसलमान हैं, हिरक़ल बादशाह है ईसाइयों का, जो मिस्र का बादशाह है, उसी की फौज के सामने मुसलमान आमने सामने आ गए। आखिरकार कुछ मुसलमान गिरफ्तार कर लिए गए। गिरफ्तार करके उनको लाया गया हिरक़ल के दरबार में। जब हिरक़ल के दरबार में पेश किया गया, अब्दुल्ला इब्न हुज़ाफा को देखा, हिरक़ल बादशाह ने कहा इसको कमरे में बंद कर दो, 4 दिन 6 दिन भूखा रखो, प्यासा रखो, जरा सीनों पर हाथ रखो, गरेबानों में मुंह डालो, तसव्वुर की दुनिया में फैसला करो। पैगंबर का गुलाम है जिसको भूखा रखा गया, प्यासा रखा गया। बादशाह कह रहा है जब 2-4 दिन भूखा रहेगा, प्यासा रहेगा, जब भूख से निढाल हो जाएगा फिर कहेंगे हम कि इस्लाम छोड़ता है कि नहीं छोड़ता है। ईसाइयत को कबूल करता है तो ठीक है, वरना तुझे मौत के घाट उतार दिया जाएगा। अल्लाह अकबर। अंदाजा तो लगाओ, जो 4 दिन का भूखा भी हो, 4 दिन का प्यासा भी हो, जरा अपने सीनों पर हाथ रखो, गरेबानों में मुंह डालो। अब फैसला तुम्हारे हाथों में है। मेरे सामने, तुम्हारे सामने ये हालात होते, तुम्हारा दिल क्या कहता? तुम अपने अक्लो दानिश से फैसला करो, उस वक्त तुम्हारा मिजाज क्या कहता? पैगंबर का गुलाम है, 4-6 दिन भूखा रखा गया, प्यासा रखा गया। उसके बाद पैगंबर के गुलाम को जब दरबारे शाही में पेश किया गया, फौजी आगे बढ़ा, पकड़कर हजरत अब्दुल्ला इब्न उज़ाफा को दरबारे शाही में ले जाया जा रहा है। उस वक्त पैगंबर के गुलाम के बारे में हिरक़ल बादशाह सोच रहा है, वो फैसला कर बैठा है जब मेरे पास आएगा ना तो ये झुक झुक कर सलाम करेगा, जिंदगी की भीख मांगेगा, न जाने कौन कौन सी मन्नतों समाजत करेगा। जाहिर सी बात है, जो आदमी बेवतन हो, दूसरे के कैद में हो, 4-6 दिन का भूखा और प्यासा भी हो, बादशाह ने फैसला ये किया है अब आएगा तो मुझको झुक झुक कर सलाम करेगा, आएगा तो जिंदगी की भीख मांगेगा, आएगा न जाने कौन कौन सी मन्नतों समाजत करेगा। मगर बाहरे मुस्तफा के गुलाम, जब मेरे मुस्तफा का गुलाम पहुंचा, न कोई मुसाफा था, न कोई सलाम था, न कोई मुआनका था, न कोई मन्नतों समाजत थी, न कोई जिंदगी की भीख थी, न कोई दुनिया की तमन्ना थी। अब्दुल्ला इब्न उज़ाफा खड़े हुए जाकर बादशाह बोला, अब्दुल्ला तू सलाम भी ना कर सका, मुस्तफा का गुलाम कहता है नादान तुझे मालूम नहीं है सलाम उस पर होता है जो मुस्तफा का गुलाम हुआ करता है। पैगंबर का गुलाम कहता है ऐ नादान, अगर तू सलाम चाहता है, तेरा इरादा ये है कि मुझ पर सलाम हो, रब्बे कदीर के महबूब के गुलाम ने कहा था मेरे रब की वैदानियत का इकरार कर ले, मेरे रसूल की रिसालत का तू अपना कलादा गले में डाल ले, रसूल का कलमा पढ़कर मुसलमान हो जा, तुझे कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी, सुबह शाम करोड़ों सलाम भेजे जाएंगे। पैगंबर का गुलाम कहता है तुझे मालूम नहीं है, नबी के गुलाम ने कहा था जब मुसलमान सुबह को नमाज के लिए खड़ा होता है, 2 रकत नमाज पढ़ता है, दोपहर में खड़ा होता है, 4-6 12 रकत पढ़ता है, हर 2 रकत पर बैठता है, और जब बैठता है तो कहता है अत्तहियातु लिल्लाहि वस्सलावातु वत्तय्यिबातु अस्सलामु अलैका अय्युहन नबिय्यु व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू अस्सलामु अलैना व अला इबादिल्लाहिस सालिहीन। मुस्तफा का गुलाम कहता है हर मुसलमान 2 रकत पढ़ने के बाद बैठता है तो ये दुआ करता है मौला ये जानी इबादतें हो तेरे लिए है, मौला ये माली इबादतें हो तेरे लिए है, ऐ रब्बे कदीर ये इबादत तेरे लिए है, दुरूद और सलाम मुस्तफा के लिए है, ऐ परवरदिगार तू अपने हबीब पर दुरूद और सलाम नाज़िल फरमा, और रब्बे कदीर जहां जहां तेरे महबूब के गुलाम रहते हैं अस्सलामु अलैना व अला इबादिल्लाहिस सालिहीन, मौला हम पर भी सलाम की अता फरमा, और दुनिया में जहां जहां मुसलमान रहते हैं सब पर सलामती अता फरमा। महबूब का गुलाम कहता है जब तू सलामती चाहता है तो कलमा पढ़कर मुसलमान हो जा, करोड़ों सलाम भेजे जाएंगे।
बादशाह बोला तुझे डर नहीं लगता, तू किसके दरबार में खड़ा है? मुस्तफा का गुलाम बोला मुझे मालूम है, मैं उसके दरबार में खड़ा हूँ जिसको मेरे रब ने बादशाह बनाया है। सुभान अल्लाह। अब्दुल्लाह इब्ने उज़ाफा बोले मैं उसके दरबार में खड़ा हूँ जिसको बादशाह किसी और ने नहीं बनाया है, मेरे रब ने बनाया है। और सुन बादशाह, हजरत अब्दुल्लाह इब्ने उज़ाफा कह रहे हैं मेरा परवरदिगार वो है जब चाहता है बादशाह बना देता है और जब चाहता है तो बादशाह से गिरा देता है। अब्दुल्लाह इब्ने उज़ाफा को उसने भूखा रखा ना, प्यासा रखा, सोच रहा था जब भूखा होगा प्यासा होगा बड़ी आसानी से इस्लाम छोड़ देगा। मगर जब इस्लाम नहीं छोड़ा तो उसने दूसरा हथकंडा इस्तेमाल किया। वो क्या था वो सुनो। अब्दुल्लाह इब्ने उज़ाफा को तख्ते शाही पर, जिस तख्त पर खुद बैठा था, कुर्सी पर बैठा था, उसी के बराबर में एक कुर्सी और रखवाई। अब्दुल्लाह इब्ने उज़ाफा मेरे पैगंबर के गुलाम को कुर्सी पर बिठाया। अंदाजा लगाओ, जब कोई रसूलुल्लाह का गुलाम होता है तो बड़ी आसानी से कुर्सियां मिल जाती हैं। पैगंबर के गुलाम को बादशाह ने बिठाया कुर्सी पर और अपने मुंह को नबी के गुलाम के कानों पर रखा। बोला अब्दुल्ला एक सच्ची बात बताना, एक सवाल कर रहा हूं। नबी के गुलाम ने कहा पूछना चाहते हो बताओ। पूछो क्या पूछना चाहते हो? तो बादशाह बोला, हिरक़्ल ने कहा हम तुझे अगर मिस्र का गवर्नर बना दें, मिस्र का वजीर आजम अगर तुझे बना दिया जाए, अगर तू इस्लाम छोड़ दे, ईसाइयत को कबूल कर ले तो हम तुझको मिस्र का वजीर आजम बना देंगे। अल्लाह अकबर। कह रहा है ईसाइयत कबूल कर ले, इस्लाम छोड़ दे, हम तुझे मिस्र का वजीर आजम बना देंगे। पैगंबर के गुलाम ने जब सुना तो इरशाद फरमाया, नादान तू मिस्र की गवर्नरी की बात करता है, पूरी दुनिया की हुकूमतों को इकट्ठा कर मेरे कदमों के नीचे लाकर ढेर कर दे, फिर तू यही सवाल करना अब्दुल्ला पूरी दुनिया की हुकूमतें तेरे कदमों के नीचे हैं, अगर तू चाहे तो हुकूमतें ले सकता है, इस्लाम छोड़ दे, ईसाइयत को कबूल कर ले, पूरी दुनिया का हाकिम बन जाएगा। तो मुस्तफा का गुलाम कहेगा नादान दुनिया की हुकूमतों को लात मार सकता हूँ मगर एक वक्त की अजान नहीं छोड़ सकता। अल्लाह अकबर। पैगंबर का गुलाम कहता है दुनिया की हुकूमतों को छोड़ दूंगा मगर एक वक्त की अजान नहीं छोड़ूंगा। अल्लाह अकबर। जैसे उसने ये सुना ना कि ये कह रहा है यार अजान नहीं छोड़ूंगा, दुनिया की हुकूमतों को छोड़ दूंगा, तो बादशाह ने ये सोचा ये अजान कोई इतनी बड़ी हुकूमत है कि पूरी दुनिया की हुकूमतों से बड़ी है, तभी तो कह रहा है अजान नहीं छोड़ूंगा, हुकूमतें छोड़ दूंगा। बादशाह बोला या अब्दुल्ला है मलाजान, अब्दुल्ला इतना तो बताते ये अजान किसे कहते हैं, ये अजान कौन सी हुकूमत है? सुनो, अब्दुल्ला ने एक तमन्ना की थी, ऐ मेरे मौला कोई वक्त आ जाता ये तेरे महबूब की गुलाम की जुबान होती और मिस्र की सरजमीन होती, तेरे रसूल के नारे बुलंद कर देता। अल्लाह अकबर। बादशाह सवाल कर रहा है या अब्दुल्ला है मलाजान, अब्दुल्ला इतना बता अजान किसे कहते हैं? नबी के गुलाम ने वहीं खड़े होकर उंगलियों को कानों में डाला और पैगंबर का गुलाम बोला अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। मेरा ईमान कहता है जब अब्दुल्ला ने 1400 साल पहले मिस्र की सरजमीन पर अजान पड़ी होगी तो मिस्र में जलजला आ गया होगा, बादशाह के पांव के नीचे से जमीन खिसकने लगी। अल्लाह अकबर। पैगंबर का गुलाम अजान पढ़ रहा है, दरबारे शाही में सन्नाटा छा गया। नबी के गुलाम ने अजान पढ़ी, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, मैं गवाही देता हूँ अल्लाह के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं है, अशहदु अन्ना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, मैं गवाही दे रहा हूँ अल्लाह के बंदे हैं मोहम्मद उसके रसूल हैं। हय्या अला सलाह, नमाज की तरफ आओ, हय्या अला फलाह, कामयाबी की तरफ आओ। अजान को मुकम्मल किया, कानों से उंगलियों को निकाला, खड़े हैं अब्दुल्ला। बादशाह बोला मैं तुझसे अजान पूछ रहा था, तू क्या सुना रहा था? पैगंबर का गुलाम कहता है नादान जिसमें रब की बड़ाई, रसूल की रिसालत का ऐलान, भलाई की दावत, बुराई से रोका गया है, उसी को हम अजान कहते हैं। बादशाह बोला तू ये चंद कलमे नहीं छोड़ेगा, पूरी दुनिया की हुकूमतों को छोड़ देगा। नबी का गुलाम कहता है अब फैसला तू कर ले, जब मैं अजान नहीं छोड़ सकता तो नमाजों को कैसे छोड़ सकता हूँ? जब नमाज नहीं छोड़ सकता तो मुस्तफा का दामन कैसे छोड़ सकता हूँ? कलमे तैयबा कैसे छोड़ सकता हूँ? आखिरकार बादशाह हैरान है, भूखा प्यासा रखा मगर इस्लाम ना छुड़ा सका। अब हुकूमत का लालच दिया, इस्लाम ना छुड़ा सका। तीसरा हरबा उसने और इस्तेमाल किया जो आज भी इस्तेमाल किए जा रहे हैं।
इस्लाम को छुड़ाने के लिए दौलतें पेश की जा रही है, हुकूमतें पेश की जा रही हैं, ओहदे दिए जा रहे हैं पैगंबर के गुलाम के सामने। अब आखिरी एक फलसफा था, आखिरी इम्तिहान था, भूखा प्यासा रखकर इस्लाम ना छुड़ा सका, हुकूमत का लालच दिया, इस्लाम ना छुड़ा सका, आखिरी हरबा इस्तेमाल किया, बादशाह ने वजीर को बुलाया, ऐलान किया गया, ए मेरे वजीर ऐलान कर दे, कड़ाह लाया जाए, तेल डालकर खौला दिया जाए। जब तेल खोल जाएगा तो इस अब्दुल्ला को खोल के तेल में डाला जाएगा, या तो ये इस्लाम छोड़ेगा या खोलते तेल में जला दिया जाएगा। अंदाजा लगाओ, मेरे सामने ये तुम्हारे सामने ये हालात होते तो चेहरे की रंगत बदल जाती, चेहरे का जुगराफिया बदल जाता, कभी चेहरा सुर्ख होता तो कभी जर्द होता, मगर वो पैगंबर का गुलाम है। जैसे ही कड़ाव लाया गया, तेल डाला गया, आग जलाई गई, तारीख में आता है, तारीख शाहिद है, जू जू तेल खोलता जाता था मुस्तफा का गुलाम मुस्कुराता मालूम होता था। सुभान अल्लाह, मुस्कुरा रहा है पैगंबर का गुलाम, चेहरा गुलाब की तरह खिल रहा है। देखने वाले हैरत में डूब गए, देखने वाले सोचने पर मजबूर हो गए, ये वक्त मुस्कुराने का नहीं है। देखने वाले हैरत में पड़े हैं, ये वक्त मुस्कुराने का नहीं है, ये वक्त हंसने और मुस्कुराने का नहीं, रोने का है। चेहरे की रंगत बदल जानी चाहिए थी, मगर मुस्तफा का गुलाम है यार, कैसा दीवाना है, ये मुस्कुराता मालूम होता है। आखिरकार जब तेल खोलने लगा, एक दीवाना नबी कौनैन के दीवाने के सामने एक फौजी आगे बढ़ा और आगे बढ़कर पूछता है, ए अब्दुल्ला समझ में नहीं आता तू मुस्कुरा क्यों रहा है, ये मुस्कुराने का वक्त नहीं है। तो पैगंबर का गुलाम कहता है, मैं इसलिए मुस्कुरा रहा हूँ जो तमन्ना थी वो पूरी होने जा रही है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नबी का गुलाम कहता है इसलिए मुस्कुरा रहा हूँ जो तमन्ना थी वो पूरी होने जा रही है। तो मुस्तफा के गुलाम से फौजी ने कहा था, यार तेरी यही तमन्ना थी कि तू तेल में जला दिया जाए, तेल में जलकर खाक हो जाए। तो मुस्तफा का गुलाम कहता है, नादान तुम्हें मालूम नहीं है जिसको तुम मौत कहते हो, मुस्तफा का गुलाम तो उसे जिंदगी तसव्वुर कर रहा है। मैं ये चाहता था, तमन्ना ये थी मौत आए तो ऐसी आए, सारी दुनिया के लोग जिसको मौत कहे अल्लाह का कुरान उसको जिंदगी कह रहा है। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह। पैगंबर का गुलाम कहता है तमन्ना ये थी मौत आए तो ऐसी मौत आ जाए जिसको खुदा का कुरान शहादत की जिंदगी कह रहा हो, हकीकी जिंदगी कह रहा हो। आखिरकार हजरत अब्दुल्ला को तेल खोलते हुए तेल में डालने के लिए बादशाह ने ऑर्डर कर दिया। एक फौजी आगे बढ़ा, मुस्तफा के गुलाम ने आता हुआ देखा ना तो उसकी नजरों को जांच लिया, नजरों को परख लिया, फौरन मिनटों का फैसला सेकंडों में कर लिया, सोच लिया ये मुझे पकड़ कर डालेगा तब भी जाना है, अगर ये मुझको फेंकेगा तेल में तब भी जाना है, तारीख लिखी जाएगी। हजरत अब्दुल्ला इब्न हुज़ाफा ने फैसला किया, अरे अब्दुल्ला जब तेल में जाना ही है, तेल में गिरना ही है, क्यों ना हो दुश्मन के हाथ ना लगने पाए, तू अल्लाह का नाम लेकर छलांग क्यों नहीं लगा देता। अब्दुल्ला इब्न हुज़ाफा ने उसको आने का मौका नहीं दिया, अल्लाह का नाम लिया, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाह के नाम से शुरू जो बड़ा मेहरबान है, रहम करने वाला है। अब्दुल्ला इब्न हुज़ाफा ने पढ़ा और तेल में कूद गए थे। तारीख शाहिद है, सारा भरा हुआ दरबार था, सन्नाटा छा गया। मुस्तफा का गुलाम अल्लाह का नाम लेता है, इधर से घुसता है उधर निकल जाता है, उधर से घुसता है इधर को आ जाता है, दरबार में सन्नाटा है। आवाज बुलंद होने लगी, कोई कहता है यार ये इंसान मालूम नहीं होता, ये तो जिन मालूम होता है, कोई कहता है इंसान नहीं ये देव मालूम होता है, कोई कहता है ये भूत मालूम होता है। पैगंबर के गुलाम के कानों में आवाज आई, नबी का गुलाम बोला, ऐ लोगों मुझे जिन मत कहना। नबी का गुलाम कहता है मुझे भूत मत कहना, देव मत कहना। लोग कहने लगे बता तुझे हम देव ना कहें तो क्या कहें, खौलता तेल तेरा कोई नुकसान ना कर सका है, खौलता तेल तेरा कोई बाल भी का ना कर सका। पैगंबर का गुलाम कहता है देव मत कहना, जिन मत कहना। नबी का गुलाम बोला अगर कहना है तो गुलाम हुसैन कह देना, फैसला कर लेना, दुनिया वालों को बता देना गुलाम हुसैन इतना अच्छा है तो इमाम हुसैन कैसा होगा। पैगंबर का गुलाम कहता है तारीख में लिख देना, बता देना ये गुलाम हुसैन है, गुलाम रसूल है। जब गुलाम रसूल इतना अच्छा है तो आमिना का लाल कैसा होगा, मदीने का ताजदार कैसा होगा। इसलिए इमाम अहमद रजा ने बरेली की सरजमीन से कहा या रसूल अल्लाह तेरा मंगता पांव से ठुकरा दे ये दुनिया के ताज, जिसकी खातिर मर गए मुनिम रगड़ कर एड़िया। आरिज़े शम्सो कमर से भी है
वरेड़िया, अर्श की आंखों के तारे हैं वो खुश तरेड़िया। बुलंद आवाज से जरा एक मर्तबा दुरूद शरीफ पढ़ ले।